अगर किसानों की बात सुनने आए हैं, किसान के बीच के हैं, किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं, तो मैं चाहूंगा कि किसानों के बीच बैठ के ही बातें सुने। अन्यथा ना तो हम किसी को सुनाएंगे ना किसी की सुनेंगे। हमारे बीच में आए, किसानों के बीच में आए, एसडीएम साहब महोदय, एक्सएम साहब, जो भी सक्षम अधिकारी हैं, आदरणीय सीओ साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ किसानों के बीच में आप किसान पुत्र हैं, यहाँ आए और इनकी बातें सुने, इनको लगे कि हाँ आप भी सब किसानों के बीच के हैं और हमारी बात सुनने के लिए आए हुए हैं। बिजली विभाग के लिए वगैरह के किसानों की बात क्या रहे हैं, हमसे सुन फिर हम तरीके से सुनाएंगे और वो भी हमें आए, इसलिए हम भी किसान से हैं। और यार आपको लग रही हो कि नहीं हम तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, जमीन में बैठने से नाक कट जाएगी तो बोल चले जाओ, बैठो एसी में आके हम मिल लेंगे। जब यहाँ धूप में बैठ के हम थक जाएंगे तो आपसे भी आके मिल लेंगे। या इस पे मैं सभी किसान सरदार जी कहूंगा यहाँ थोड़ी गैस कर लो, सब लोग आके बैठ लें। नीचे खड़े हैं हमने। एसडीएम साहब भी आए। आदरणीय एसडीएम साहब से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि आपको भी जानकारी हो कि किसान में कितना परेशान है, आप भी देखें। आदरणीय सीओ साहब से भी मैं विनती करूंगा कि आप भी किसान परिवार, आप भी सुने, क्योंकि आप लोग ही इन किसानों का समाधान करा पाएंगे। हेलो बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब, जो आप किसानों की बात सुनने के लिए किसानों के बीच में आए। हमारा उत्साह और बढ़ा, क्योंकि हमें पता है कि आपके द्वारा किसानों का समाधान रहे। बस आप ये धरने या होते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये क्यों बार बार भागे घूमते हैं, ये घेरते वो घेरते हैं। आपको लग रहा होगा कि प्रोग्रामकारी लोग 5 दिन से कर रहे हैं, कितना खराब किया, इस धूप में बैठे हुए हैं, आपका भी खराब करे, बड़े परेशान होंगे। इनकी परेशानी कोई सुनने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ बिजली की। यह पूरे, मैं क्योंकि जिलाध्यक्ष तो जिले की बात करूंगा, मैं साहब है जिले में साहब, आपका भी तार टूटे या कार्बन आ जाए, उसका 500 रुपए से कम में उसका तार जुड़ना है। किसी का फोन नहीं उठ रहा, जेई साहब का फोन नहीं उठेगा, एसडीओ साहब का फोन नहीं उठेगा, एक्सएम साहब का फोन नहीं उठेगा। एक्सएम साहब तो घर आज नहीं आ पाए,
उन्हें एसी की आदत है और हम वादा करते हैं कि उनकी एसी की आदत नहीं हमने छुटाई तो हमने किसान नहीं। जिले में रहेंगे तो एसी की आदत उनकी छुटा देंगे हम 6 महीने में। मैंने खुद फोन किया है एक्शन साहब पर 4-5 बार, सुबह कोई रिप्लाई नहीं। ऐसा नहीं है कि आई नहीं है, घरेलू समस्याएं होती है, ऑफिस से होती है, पर कम से कम जिला अध्यक्ष से या किसी किसान से अपनी समस्या बोलते तो सही। साहब आज मैं इसलिए नहीं आ पाया, आज मेरे लिए ये समस्या सामने आ गई। क्या हमारा भी परिवार है, हमारी भी समस्या आती है तो हम सभी, मगर फोन आना ताई से ना आना ये रवैया अच्छा नहीं है। और वो आने का ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले भी उन्हें ज्ञापन दे चुके हैं और उन ज्ञापनों पे कोई काम ना। मैं आपसे भी कहूंगा एसडीओ साहब, आदरणीय एसडीएम साहब, ज्ञापन किसानों का वो ही पकड़े, वो इन समस्याओं को समाधान करे, क्योंकि अब हम पावर हाउसों पे या कहीं धरना नहीं देंगे। जो ज्ञापन पकड़ेगा किसानों का उसी की ओर होगा घेराव, तो वही लगेगा अनिश्चितकालीन धरना। मवेशी और भूसा और ले जाएंगे, एक कमरे में भरेंगे भूसा, एक भरेंगे और वही चलेगा लंगर। इसीलिए ज्ञापन वही पकड़े, आश्वासन वही दे किसानों को, तो क्योंकि ज्ञापन देते देते हुए परेशान हो गए। रोज ज्ञापन देते हैं, क्या इनको दिखाई नहीं देता? मना पे दो घरों के चले और 10 ज्ञापन है करीब 5 साल से, वो तार नहीं चेंज हुए, कागजी प्रोसेस चल रही है। बस किसी से फोन करो, सीओ से करो, कहीं तो फॉरवर्ड करके फाइल को उनसे करो, भाई जिम्मेदार कौन है, कोई हमें दे दो जो हमारी किसी संभव है कि नहीं, आज वहां पहुंच गई या वहां पहुंच गई। हमने भी कहा कि आप तौर पर उठा सकते हो तो बच्चिए, हम सहयोग कर देंगे, हार्ड रे की जरूरत हो या कुछ भी चीज हो, मगर वहां ईगो वाली चीज है। अब आ रही है आलू की खेती साहब, आलू की खेती में आदरणीय सीओ साहब, हर साल जिले का रिकॉर्ड है 2 से 3 घरों के चिराग बुझते हैं, क्योंकि यहाँ आलू की खेती ज्यादा है, जुताइयां होती है जब तार है। अभी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, शायद आप रास्ते में देखेंगे वहां से ट्रैक्टर नहीं निकल पाता। अगर यहाँ से जाओ आप गौर खेतों की तरफ तो ये नजर आ जाएगा, ट्रैक्टर नीचे से जुताई के लिए पिता या चाचा जो उसे ये लगता है कि साहब मेरा परिवार भले ही मेरी चीज, वो कुर्रा या डंडा लेगा, उससे ट्रैक्टर को तार को ऐसे खड़ा कर लेगा, तार को ऊंचा कर लेगा, उसका बेटा या भतीजा और उस खेत को जुताई करता है। आप सोच लीजिए कि उसमें करंट चल रहा है, वो पकड़े हुए खड़ा हुआ है, कैसे भी फिसल गया, क्या होगा, किसी का चिराग बुझ गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि बिजली विभाग नहीं लेगा? ये सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। शहर में 6-6 महीने में लाइटें चेंज हो रही है, कभी यार मोरर के नाम चेंज हो रही है, कभी किसी के नाम पे हो रही है। किसान की ये बेकदर है कि जब आजादी के समय से यहाँ कोई तार चेंज हुआ, एक तार साहब ऐसा है यहाँ पे कि 40-40 साल पुराना तार है, उसी को कर दिया जाता है। कल जफराना में एक महिला 11 केवीए के तार गिरने से जान गई है, और ऐसी समस्याएं रोज आती है। आलू की मशीनें चलती है यहाँ पे साहब, तो आलू की बॉक्स होता है, उसमें मजदूर बोरे डालता है, फिर एक उसके ऊपर खड़ा होना होता है एक मजदूर को वो खाली करने के लिए। इसमें हर साल 1-2 जाने जाती हैं, क्योंकि खेती भी बोली है, क्योंकि खेती नहीं बोली जाएगी तो अन्न कहां से आएगा? अन्न नहीं आएगा तो हम खाएंगे कहां से? क्योंकि अन्न फैक्ट्रियों में तो नहीं उगाया जा सकता, और बिजली विभाग को, सरकार को तो ये लग रहा है कि नहीं, किसान बर्बाद हो जाएगा, होने दो, हम तो फैक्ट्री लगा देंगे, उसमें आलू उगाएंगे, उसी में चना उगाएंगे, उसी में गेहूं उगाएंगे। क्या संभव है? मगर बिजली विभाग और एक सबसे बड़ी लेखपालों, अब जितने भी फौजदारी और जितने भी जिले में अगर होते हैं तो वो लेखपालों की देन है, क्योंकि पीड़ित पक्ष, आप समझ लीजिए अभी बचगांव में हादसा हुआ, पुलिस प्रशासन के सामने ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। आप समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति की क्या कंडीशन रही होगी, कितना मानसिक दबाव में होगा। नहीं, अगर मानसिक संतुलन अगर किसी का सही रहे तो कौन नहीं जानता कि मैं ये कृत्य कर रहा हूं, वो भी प्रशासन के सामने, मेरी 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी, मुकदमे लगेंगे, फिर भी करना पड़ा, क्योंकि 6-6 महीने से 1-1 साल से लोग ज्ञापन दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, तहसील नोटिस में दे रहे हैं, पर धरातल पर लेखपाल कुछ नहीं करना चाह रहे। लेखपाल बस वो करना चाह रहे हैं जिससे उसके संबंध है, उसको वो बिल्कुल सही है,
अधिकारी को, एसडीएम साहब को, या जितने भी में सक्षम अधिकारी हैं उनको दे दी, मगर मैं कहीं साहब आप भी गलती मानो, अभी फील्ड में करोगे। कोई नहीं खेत मेहर के पीछे जानता है कि मैं हादसा करूंगा तो मेरी पीछे की पीढ़ी जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूं वो बर्बाद हो जाएगी। मुकदमे कोई नहीं चाह रहा, मगर ये सिचुएशन पैदा करने लेखपाल है। विभाग में सक्षम अधिकारियों की भाटियाजी, बस इतनी गलती मानूंगा कि उनको फील्ड में आना चाहिए। लेखपालों का ना मान के खुद सर्वे और कागज पेपर अगर चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि साहब वास्तविक इसने खेत को घेरा है कि इसने घेरा है। ये सारी समस्या यही है, जिसका खेत गिरा हुआ है और सामने वाला मजबूत है, उसी की सुनवाई हो रही, उसकी सुनवाई नहीं, तब आके डिप्रेशन में आके ये सारी चीजें होती हैं। अभी एसडीओ साहब हम आपकी भी सुनेंगे, आप हमारी सुन लें, आप क्या कर। अरे भाटिया जी, अरे साहब हम आपको भी मौका दें, जितनी भी समस्या हो आप अपनी समस्या आई आपको भी मौका देंगे, आप सुने। और सुनने की क्षमता नहीं रखते तो आप भी एसी में जाइए, हो सकता है आपका दिमाग हाइपर हो रहा हो। एसी में और ये वादा करते हैं कि आपको एसी में ही रखेंगे, धूप में नहीं निकलने देंगे। तो एक बहुत बड़ी एक बिजली विभाग की ओर है, रात में विजिलेंस या बिजली विभाग द्वारा बनाई गई है विद्युत रोकने के लिए। हम ये भी लेंगे, हम इसके बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि कोई बिजली चोरी करे उस पर आप कार्रवाई ना करो, मगर हम ये भी चाहेंगे कि कोई अगर विद्युत चोरी कर रहा है तो उसमें जो भी धनराशि या पेनल्टी बनती है वो हमारे राज्य जाए कि उसमें देश का भला हो सके, ना कि साहब एसडीओ की आप एक लिस्ट निकाल लेना कि ये रह का रहे हैं। टोटल जिले एक्सीएन एसडीओ 8% एफएम सिटी और ऑर्चिड ग्रीन में रह रहे हैं, उसका एक फ्लैट का किराया 40,000 रुपए है। ये कंडीशन है इनकी, ये कहां से ला रहे हैं? इनके 45-46,000 रुपए की तनख्वाह है और 40,000 रुपए फ्लैट के दे रहे हैं। कोई आदरणीय तो हमारे अलीगढ़ से ड्यूटी कर रहे हैं से और रोम से, क्रेटा से, जो 1,500 रुपए का डीजल जलाते हैं रोज। ये है, आप किसानों की सुने नहीं, अब पावर हाउसों में धंधा नहीं लगेंगे, अब लगेंगे एफएम सिटी में आवास के आग। मैं किरदारी से एक आग्रह करता हूं, जो संगठन की एक चीज रही है, जैसे आपका जो आदेश होगा वो शर्माते रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की जो समस्याओं को लेके पहली बार हमने यहाँ पंचायत करी है। ठीक। एसडीएम साहब से पहले से परिचित हूँ, जो समस्याएं हमने ज्ञापन के तौर पे इन्हें दी है तो ज्यादातर इन्होंने निस्तारण कराया है। आदरणीय सीओ साहब है, उनसे भी बहुत उम्मीद है, किसान परिवार से है, हाँ पता चलता है, वो बुजुर्गों की एक कहावत याद नहीं रही, नहीं कहता, लग रहा है कि क्योंकि समस्याओं को लेके ये गंभीर है और कर दे। इनसे उम्मीद नहीं है साहब, बिजली विभाग से उम्मीद कतई भी हमें, रोज आवे या फोन नहीं उठाते, ये कुछ नहीं। और इनकी एक समय और है, कोई भी 6 नेता या किसानी हो वो बात उठाए तो उनके यहाँ छापा ये जरूर मारेंगे। किसी भी किसान यूनियन के यहाँ घुस जाए तब बताना, फिर इनके आवास पर ही धरना प्रदर्शन होगा। आपके जो मीटर लगे हुए हैं और चिट में, वो कौन सी चीज है वो जो मीटर नहीं लगा होता? एसडीओ साहब क्या बोलते हैं, उसके यहाँ मीटर नहीं लगा होता, हम क्या बोलते? नहीं कटिया नहीं, क्या आप बता दीजिए अपने आपसे कुछ है? मीटर लगने के बाद भी इनके यहाँ कागजों में मीटर नहीं लगे, क्योंकि ये एसडीओ है। ऐसा नहीं है, सब कुछ जानते हैं, किसान उठाना भी जानते हैं। आप ही की या पुलिस प्रशासन की अलाइव इंटेलिजेंस नहीं है, किसानों की भी इंटेलिजेंस है कि जीडी गोयनका में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, 5 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हो, क्या दिल्ली पब्लिक में पढ़ा रहे हो? बता रहा हूं, सुधर जाओ।
इसीलिए किसान सरदार जी से अनुरोध करना है, हमें आज एक ज्ञापन